क्या आप वोट देते हैं? देते ही होंगे। अब आप सोचेंगे कि वोट तो हर कोई देता है, लेकिन बस्तर में ऐसा नहीं है। बस्तर में हर कोई वोट नहीं देता, लेकिन फिर भी जो लोग वोट देते हैं, ये सवाल मेरा उनसे है कि अगर आप वोट देते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जिसको भी वोट देते हैं उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा कि सरकार, जब आप बस्तर से अरबों रुपए कमा रहे हैं और बस्तर में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आखिर ये अरबों और करोड़ों के लेन देन के बीच आखिर वो पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा रहे जो हर एक आम जनमानस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, ये आज माओवाद और आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये हर एक आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है। क्या है मुद्दा, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हमारा जो बस्तर है वो बहुत समृद्ध है। समृद्ध किसमें? यहाँ के खनिज, वनोपज, आदिवासी, उनकी संस्कृति, यहाँ की हरियाली, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस्तर बेहद समृद्ध है। लेकिन कुछ मामलों में गरीब भी है। गरीब है सुविधाओं को लेकर, गरीब है बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर, और उसमें सबसे ज़रूरी व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था। आज मैं एक आंकड़ा देख रहा था तो मुझे लगा इस आंकड़े पर ही आज बातचीत कर लेनी चाहिए। दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो, या हो सकता है कि वो उन्हें आम दिनचर्या की तरह लगता हो कि ये समस्या तो जीवन के साथ चलती ही रहती है, हर किसी को इससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन नहीं, आपके बस्तर से इतने खनिज का उत्खनन हो रहा है और उससे अरबों रुपये सरकार को लाभांश मिलता है और फ़ायदा मिलता है। उसका कुछ हिस्सा डीएमएफ के तहत यहाँ पे खर्च भी किया जाता है, लेकिन वो खर्च पता नहीं कहाँ होता, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता। ये सब मामला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है कि बस्तर संभाग में 7 जिले में 355 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है, लेकिन उसमें से केवल 45 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं और 310 जो रिक्त पद हैं, मतलब जो पद हैं, वो पूरी तरह से खाली हैं 7 जिलों में। अब आप सोचिए कि बस्तर में करोड़ों, बस्तर से कमा कर, और मतलब अरबों कमा कर, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, बस्तर से अरबों कमा कर करोड़ों रुपए बस्तर में खर्च किए जा रहे हैं। कहाँ खर्च किए जा रहे हैं? सड़क बनाई जा रही है, अच्छी बात है, बननी चाहिए, ज़रूरी भी है। साथ ही साथ बहुत सारे बिल्डिंग और भवनें बनाई जा रही हैं, होना भी चाहिए। सप्लाई के नाम पर भी बहुत सारा खेल है। कल मैंने अपने बस्तर टॉकीज़ के फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर एक अखबार का पन्ना शेयर किया था, जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक भवन का रंग रोगन बहुत कम खर्च में कर 20 लाख रुपए निकाल लिए गए। और ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं, लाखों करोड़ों रुपए सप्लाई के काम में गजब का खेल हो रहा है, और इस पूरा पैसा डीएमएफ और यहाँ वहाँ के मत से खर्च किया जा रहा है। लेकिन 355 डॉक्टर की आवश्यकता है, पद है यहाँ पर रिक्त पद, और 45 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। आप सोचिए, इतने बड़े बस्तर संभाग में अगर केवल 45 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं तो क्या स्थिति होगी यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। मैं आंकड़े देख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जगदलपुर में किसी समय में जब बीजेपी की सरकार थी, तब राष्ट्रपति के हाथों शुभारंभ करवाया गया था, रामनाथ कोविंद जी के हाथों, बस्तर का पहला मेडिकल कॉलेज। उस समय लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ उसकी लागत रही होगी। और उस मेडिकल कॉलेज में मैं एक दिन गया था तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ की क्या स्थिति है। और वहाँ देख रहा था कि जो ग्रामीण हैं वो इस तरह से वहाँ भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और उस पर जब ये आंकड़ा है तो मुझे लगा ये आंकड़ा दिखाना चाहिए। सबसे पहले मैं इस आंकड़े को देख रहा था तो 355 स्वीकृत पद है, जिसमें 45 डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं, 310 पद खाली है। और सबसे खास बात जिलेवार भी बता देता हूँ। बस्तर जिले में 67 मतलब 67 पद स्वीकृत हैं, जिसमें केवल 12 डॉक्टर हैं। बस्तर जिला पूरे संभाग का मुख्यालय है कि जिस किसी को भी, मतलब अगर दक्षिण बस्तर की बात की जाए, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंडागांव, नारायणपुर, यहाँ तक के जो जितने भी मरीज हैं ग्रामीण इलाकों के, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, अगर वहाँ इलाज नहीं मिल पाता तो सभी बस्तर ज़िले की ओर चले आते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। अब बस्तर की स्थिति देखिए, 67 पद स्वीकृत हैं, जिसमें केवल 12 डॉक्टर हैं। कांकेर, जो कि मुख्यालय से काफ़ी लगा हुआ है, राजधानी से, यहाँ 68 पद हैं और यहाँ पे 2 डॉक्टर ज़्यादा हैं बस्तर से, लेकिन फिर भी केवल 14 डॉक्टर वहाँ पे हैं। कोंडागांव में 51 पद है। कोंडागांव तो अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है, अब मुझे लगता है कर भी दिया गया होगा, लेकिन वहाँ 51 पद में केवल 7 डॉक्टर हैं। नारायणपुर में 31 पद है, जिसमें केवल 5 डॉक्टर कार्यरत हैं। दंतेवाड़ा में 44, जो सबसे ज़्यादा डीएमएफ मत देता है। किरंदुल और बचेली का इलाका जो लोहे की खदानें हैं,
जहाँ से पूरे देश को लोहा जाता है उस दंतेवाड़ा में, और वहाँ लाल पानी से सभी लोग बीमार भी होते हैं। वहाँ पे 44 पद में केवल 4 डॉक्टर हैं। कितना शर्मनाक है। बीजापुर में 62 पद हैं जिसमें 3 ही डॉक्टर हैं, और सुकमा में 32 पद हैं लेकिन एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। ये आंकड़े हमारे सामने आए। और सोचिए कि इस स्थिति के साथ किस तरह से बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था का काम हो रहा होगा या स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही होंगी। बीते दिनों हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से एम्बुलेंस ना पहुंच पाने की वजह से एक गर्भवती महिला को उनके परिजन कांवड़ में लेके आ रहे थे। कमोबेश आप हर 2 दिन 4 दिन में देखेंगे तो हर जगह से ऐसी तस्वीरें आपको निकल कर आती दिखेंगी। कई दफ़े वो कैमरे में कैद नहीं हो पाती, लेकिन स्थिति वैसी रोज आती है ग्रामीणों के सामने में। और उस पर भी अगर ले देकर ग्रामीण अस्पताल तक पहुंच जाए तो आज सोचिए कि डॉक्टर हैं ही नहीं, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही या डॉक्टरों की पदस्थापना ही नहीं हो पा रही। 310 पद खाली हैं। 310 पद किसको बोलते हैं पूरे 7 जिले में। और इसको लेकर जिम्मेदारों से अगर पूछा जाए तो राजनीति अलग अलग तरीके से इसको लेकर हमारे पत्रकार साथियों ने कुछ जो जिम्मेदार नेता हैं उनसे बातचीत भी की और उनके बयान भी हैं। तो मुझे लगा वो बयान भी आपको सुनाता चलूँ। सबसे पहले बीते 5 साल जिन्होंने राज किया कांग्रेस, उनके जो दिग्गज नेता हैं लखेश्वर बघेल अभी बस्तर विधानसभा के विधायक हैं, और जब वो कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 23 तक, तब वो बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्या कहा उसको सुन लीजिए। सबसे पहले 325 डॉक्टर होने चाहिए लेकिन 64 ही है। कैसे देखते हैं? विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। देखिए, ये बड़ा हम बस्तर वासियों के लिए बड़ा चिंता के विषय है, और लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। जब आज से 30-40 साल पहले हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, अंदरूनी क्षेत्र जगरगुंडा, अर्चा वगैरह में उस समय डॉक्टर होते थे सब। अभी जितने हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उल्टा हो जा रहा है। और इसमें कोई भी सरकार हो चिंता नहीं कर रही कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दुख की बात है। आज की स्थिति में भी एक सरकार अंदरूनी क्षेत्र में नक्सलाइट मूवमेंट जो चला रही है, ऐसे समय भी तो गंभीर होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पिछले सरकार में थे। डीएमए फंड का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग किए, बाहर के डॉक्टर मन लाए, कई डॉक्टर वहां पर पदस्थ थे बीजापुर जैसे और सुकमा जैसे जगह में। लेकिन ये सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ बड़े बड़े बात, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे स्थानीय विधायक और सांसद लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी काम। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सुपर स्पेशल अस्पताल। हम सब बयान को मंत्री जी का और मुख्यमंत्री का रखे थे, बस 1 महीना में चालू कर देंगे, वो फलाना ढमका, अभी प्रक्रिया अधीन एनएमडीसी निविदा बुला रहा है, ये बुला रहा है, ऐसा करके सब टालते जा रही है। गंभीर ये सरकार जब से आई है चिकित्सा क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर ये इतने कम होने तो है, और कम डॉक्टर भी सही सेवा दे नहीं रहे, ऐसा देखने को मिलता है। तो अभी बड़े बड़े मशीनों में मशीन आई है, उसे ऑपरेटर तक युक्त नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई डीएमए फंड के डॉक्टर जितने लगे सब छोड़ के चले गए। सरकार ही चिकित्सा में कोई ध्यान नहीं दे रही। तो देखिए, लखेश्वर बघेल बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और उन्होंने किस तरह से लेकिन उन्होंने पुरानी बात भी बताई कि जगरगुंडा में भी किसी समय डॉक्टर हुआ करते थे और अब नहीं। जब स्थिति और बेहतर होती जा रही है तब स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और ज़्यादा बदतर होती जा रही है। हालांकि बीते 5 साल जब वो बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तब उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया, ये सवाल नहीं पूछा गया। ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए था कि जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया। आज जरूर आप विपक्ष में हैं तो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार पर सवाल उठाएं। अब यही सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ बस्तर जिला के 3 विधानसभा में से एक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा जगदलपुर विधानसभा के विधायक हैं, कदावर नेता हैं। उनके विधानसभा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आता है जिस पर पूरा बस्तर संभाग
उसी के जिम्मेदारी पर है। मतलब हर कोई यहीं आता है जब भी अगर उसे किसी बड़ी स्तर की बीमारी हो जाती है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टरों की कमी तो है और जल्द इसकी भर्ती कर ली जाएगी और साथ ही साथ इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। सुनिए क्या कहा है किरण देव जी ने। और उसकी कमी को भी दूर करने का प्रयास हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, लगातार हम लोगों से बात भी हुई है। अभी भी डॉक्टरों का नई पोस्टिंग हुई है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, और आगे भी इसको व्यवस्थित करने के लिए वे अपना समुचित प्रयास कर रहे हैं। हमारा बस्तर स्वास्थ्य और शिक्षा को ऐसे फोकस करके जितना त्वरित कार्रवाई किया जा सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है और बहुत जल्दी आपको, और ये कई समय से ये मांग ये भी रही है कि हमारा जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका भी लगभग काम पूर्णता की ओर है। बहुत जल्दी ये सौगात भी हमारे बस्तर वासियों को प्राप्त होगी। तो सुना आपने किस तरह से माननीय किरण देव जी ने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज है जो किसी समय में 700 साढ़े 700 करोड़ में जिसका निर्माण हुआ था ताकि पूरे बस्तर संभाग के जो आदिवासी हैं और रहवासी हैं उन सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके ठीक सामने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोला गया है ताकि और उच्च स्तर की व्यवस्थाएं यहाँ के लोगों को मिल सकें। लेकिन उसका भी शुभारंभ नहीं हो पाया, वहाँ पे भी अभी कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही गेट का ताला खुला है। बिल्डिंग बहुत शानदार बनी है, मैं दूर से देखा हूँ, हालांकि अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन उसका भी बता रहे हैं किरण देव जी कि बहुत जल्द वो भी सौगात के तौर पर बस्तर वासियों को मिलेगा। ये तो रही बात प्रदेश अध्यक्ष और विधायक की, साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता हैं लखेश्वर बघेल जी की। बस्तर के सांसद भी हैं यहाँ पर जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, महेश कश्यप जमीनी नेता रहे, उनसे भी सवाल पूछा गया। वो तो दिल्ली तक जाते हैं, उनकी बात तो सीधे दिल्ली तक पहुंचती है और दिल्ली वाले सीधे बस्तर की बात पर बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली वाले मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार बस्तर आ चुके हैं और इतनी बार आए हैं कि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बन जाएगा। छत्तीसगढ़ भी बार बार आ रहे हैं। उनका फोकस है कि माओवाद को जड़ से समाप्त कर देना है, सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि माओवाद देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है और उस सबसे बड़ी आंतरिक समस्या को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और यही वजह है कि पूरा फोकस उनका बस्तर पे है। इतना ज़्यादा कि फोर्स और लगाई जा रही है, डेडलाइन तय कर दी गई है कि 31 मार्च 2026 तक। मेरे को दर्शक अब कमेंट करेंगे कि आप ये लाइन बोल दिए, हर बार मेरे मुंह से निकल जाता है। 31 मार्च 2026 तक उन्होंने डेडलाइन भी तय की है, लेकिन उन्होंने ये डेडलाइन नहीं तय की है कि वो तारीख कब आएगी जब बस्तर के हर आदिवासी को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिल पाएगी। तब तक पूरे डॉक्टरों को यहाँ पर भर्ती कर लिया जाएगा या उनकी पदस्थापना कर दी जाएगी। खैर, बस्तर सांसद हैं महेश कश्यप, बीजेपी के नेता हैं, जमीनी नेता रहे हैं, सरपंच रहे हैं किसी समय में, तो उनको ज़मीन की तकलीफ पता है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार भी किया इस बात को कि हाँ दिक्कत तो है। सुनिए महेश कश्यप ने क्या कहा। भर्ती होनी थी यहाँ पर 625 होने थे बस्तर संभाग में, लेकिन सिर्फ 64 ही यहाँ पर विशेषज्ञ है। इसके बारे में देखिए, निश्चित ही स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बस्तर जो संभाग है और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ इसके अलावा बस्तर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लोगों को अलग राज्य में जाना पड़ रहा है, चाहे उड़ीसा हो, आंध्र हो, रायपुर का भरोसे में। तो इसलिए हमको स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी एक समय यहाँ सिर्फ एक महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, आज मेडिकल कॉलेज ही है। आज यहाँ सुपर स्पेशल हॉस्पिटल भी खुलने वाला है। ऐसे कई स्वास्थ्य बड़े बड़े स्वास्थ्य के दृष्टि से केंद्र खुल रहा है, तो आने वाला समय में उसका लाभ मिलेगा। बड़ी डॉक्टरों की कमी पाई जा रही है जी, डॉक्टरों की कमी पाई जा रही है यहाँ पर। ऐसे में कुछ किया जा रहा है आपको क्या तरफ से कि डॉक्टर? हाँ, अभी डॉक्टरों की कमी के कारण थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब एक समय आज जितना डॉक्टर है उससे एक समय तो कोई भी डॉक्टर नहीं था। धीरे धीरे उसको पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में उसका जितना यहाँ आवश्यकता होगा उसके अनुरूप भर्ती भी करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि बस्तर में कई डॉक्टर बाहर से आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बस्तर को नक्सलवाद, माओवाद यहाँ
एक प्रकार से डॉक्टर जैसे लोग, क्योंकि उनको बड़े शहरों बड़ी जगह में उनका जो क्या बोलना चाहिए प्राइवेट भी चलता है, लेकिन यहाँ नहीं होने के कारण बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जूरा नाला बहुत नंबर। तो सुना आपने, बस्तर सांसद है महेश कश्यप, क्या कहा। मैंने कहा ना, जमीनी नेता हैं इसलिए हर चीज़ जानते हैं। देखो उन्होंने कितनी सरलता से स्वीकार किया कि यहाँ के लोगों को तकलीफ होती है तो पड़ोसी राज्यों में वो उसके सहारे अपना इलाज कराते हैं। जैसे अगर आप यहाँ किसी से भी पूछेंगे कि सबसे अच्छा इलाज कहाँ होगा, तो हर कोई सीधे एक तपाक से बोलेगा विशाखापट्टनम चले जाओ, और अच्छा इलाज कराना है हैदराबाद चले जाओ, और अच्छा इलाज कराना है तो पैसा है तो दिल्ली चले जाओ। लेकिन कोई भी आपको नहीं बताएगा कि मेडिकल कॉलेज चले जाओ। मालूम है कि वहाँ जाकर भी रिफ़र होना ही है आपको, वहाँ से डॉक्टर केवल रिफ़र लिखेंगे, क्या करें, डॉक्टर है नहीं, विशेषज्ञ भी नहीं है। साथ ही साथ महेश कश्यप जी ने ये बात भी बताया। अच्छा, अब देखिए महेश कश्यप जो हैं उनसे ज़्यादा सीनियर नेता है लखेश्वर बघेल, वो बता रहे हैं किसी समय में जगरगुंडा में भी डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन महेश कश्यप बोल रहे हैं कि किसी समय में तो सिर्फ महारानी अस्पताल ही था। खैर, नेताओं की बातचीत है, इस पर क्या ही ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं इसलिए इनसे सवाल ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी लोग वोट देते हैं, जितने लोग वोट देते हैं, जिसको भी वोट देते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को ये सवाल पूछना चाहिए। आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए मुझे लगा कि हर किसी को बताऊँ। सोचिए ना कि अगर तारीख तय की जा सकती है, जंगल में घूमने वाले उन माओवादियों को मार गिराने की कॉन्फिडेंस है, तो आखिर, और हालांकि महेश कश्यप जी ने यह भी कहा कि माओवाद की वजह से, देखिए मैंने पुरानी एक खबर आपको दिखाई थी स्कूल वाली, जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी काम अगर नहीं होगा तो उसका पूरा ठिकरा माओवाद पे फोड़ दिया जाएगा। यहाँ भी महेश कश्यप जी ने कहा कि माओवाद की वजह से डॉक्टर नहीं आते हैं, और तो अगर माओवाद की वजह से नहीं आते हैं तो फिर आप इस बात की भी गारंटी लीजिए कि 31 मार्च 2026, अब तो कुछ ही महीने बच गए हैं उसके लिए, 31 मार्च 2026 के बाद क्या ये 355 पद पूरी तरह से भर लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो माओवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार ने इस बात का दावा किया है। और सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे बड़े मंत्री हैं, मतलब उनकी तूती बोलती है। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित ही तौर पर 31 मार्च को खत्म होगा। तो फिर क्या वाकई में 355 पद भर लिए जाएंगे बस्तर में, उस बस्तर में जहाँ से अरबों रुपए का लोहा निकल रहा है। और भी कई खनिज हैं यहाँ पर, कोरंडम है, टीन है, बॉक्साइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं कहीं पे तो बताते हैं कि हीरा वीरा भी है। तो जो भी चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर हरा सोना है, तेंदुपत्ता, पीली मोती है, महुआ, इसके साथ कई वनोपज हैं जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है यहाँ के व्यापारियों के लिए। सारी चीज़ों का जो इतना जो व्यापार चल रहा है बस्तर से, तो क्या उनको कुछ करोड़ रुपए खर्च करके 355 डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे? और अगर भरे जाएंगे तो हम वाकई में उस 31 मार्च का इंतज़ार करेंगे जिस दिन ये माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो, बस्तर के आदिवासियों को वो मूल व्यवस्थाएं मिलें। सिर्फ आदिवासियों को नहीं, बस्तर के पूरे वासियों को, जो यहाँ के निवासी हैं, हर किसी को, हर कोई जूझ रहा है। ये आंकड़ा था कि 355 डॉक्टर होने चाहिए बस्तर में, लेकिन हैं 45। मुझे लगा बड़ी समस्या है, वो भी तब जब बस्तर में माओवाद से लड़ते लड़ते कितने ही जवान, आपको पता है कितने जवान यहाँ पर सिर्फ इसलिए शहीद हो गए हैं क्योंकि उनको समय पर उपचार नहीं मिल पाया। कोई भी बात हो तो उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाना पड़ता है। सोचिए ना, यहाँ अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाता तो कितने जवान बच जाते जो मुठभेड़ में घायल हुए। नहीं बचाया जा सका क्योंकि सरकार पूरा फोकस माओवाद पे तो कर रही है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो समस्याएं हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण भी माओवाद है कई दफ़ा, उस पर कोई फोकस नहीं कर पा रही। शायद अब करे, जब जाके तभी सवेरा। स्कूल की हमने तस्वीर दिखाई, स्कूल की तस्वीर बदल गई, इसलिए मुझे लगा इस पर बातचीत कर लेते हैं। शायद सरकार जाग जाए, शायद उसके मन में आ जाए कि वाकई बड़ी समस्या है। क्योंकि नेताओं का क्या है, वो तो बीमार भी होते हैं तो दिल्ली पहुंचा दिए जाते हैं, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाती है। आम आदिवासी तो खटिया में डाल कर लाता है या फिर कांवड़ में लाया जाता है। उनके लिए इस बात को उठाना ज़रूरी था, और आपके लिए भी, जो आप घर बैठे देखें, जो आप 2-2 घंटे वोट देने जाते हैं, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत उम्मीद से वोट देने जाते हैं। क्यों? स्वस्थ रहेंगे तो कहीं भी कमा खा लेंगे, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या कमा खा लेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा। तो मुझे लगा ज़रूरी बात है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। वीडियो तैयार किया गया है, पसंद आया हो, पसंद ना भी आया हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को लगे कि कर लेना चाहिए सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।